हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको सीडीपी शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक लेव वाइगोस्की सिद्धांत के बारे में बताएंगे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके ये आता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की ने दिया है। लेव वाइगोस्की जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि लेव वाइगोस्की का पूरा नाम लेव सिमकोविच वाइगोस्की था। क्या था पूरा नाम? लेव सिमकोविच वाइगोस्की था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लेव वाइगोस्की रूस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लेव वाइगोस्की हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो कहाँ से बिलोंग करते थे? रूस से। ठीक है, वो रूस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। लेव वाइगोस्की का पूरा नाम लेव सिमकोविच वाइगोस्की था। लेव वाइगोस्की रूस के एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। लेव वाइगोस्की ने बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत दिया है। लेव वाइगोस्की ने क्या किया है कि बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित जो है वो एक सिद्धांत दिया है। लेव वाइगोस्की ने बताया है कि जो बालक है उसका विकास समाज में रहकर होता है। लेव वाइगोस्की ने क्या कहा है कि बालक का जो विकास है वह समाज में रहकर होता है। वह समाज से ही चारित्रिक नैतिक गुण आदि सीखता है। ठीक है, वाइगोस्की के सिद्धांत के नाम क्या क्या हैं? अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि वाइगोस्की के सिद्धांत के रूप में जो नाम आपको बताए जा रहे हैं उसमें से अगर कोई भी सिद्धांत पूछ देता है तो आपका आंसर होगा लेव वाइगोस्की। तो पहला है सामाजिक रचनावाद। अगर क्वेश्चन होता है सामाजिक रचनावाद तो वाइगोस्की आंसर आएगा। सामाजिक विकास का सिद्धांत तो भी वाइगोस्की आंसर आएगा। सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत बोलेंगे तो वाइगोस्की हो जाएगा। अगर केवल संज्ञानात्मक का सिद्धांत बोलेंगे तो जीन पियाजे हो जाएगा। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत ZPD का जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने दिया था। ठीक है, वाइगोस्की कहते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो समाज के द्वारा होता है। बच्चे का जो विकास है, बच्चा कहाँ पर अधिकतर सीखता है? अधिकतम वह समाज में रहकर सीखता है। जबकि जो पियाजे थे उन्होंने कहा कि बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है, कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मस्तिष्क का विकास कम होता है, मस्तिष्क का विकास कम होता है, फिर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसके मस्तिष्क का विकास होता जाता है। यह पियाजे ने कहा। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं जब बच्चा जो है वो समाज में रहेगा तो समाज से ही वह सीखेगा, वहीं से उसके गुणों का विकास होगा। तो वाइगोस्की ने समाज को प्राथमिकता दी है। जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो वाइगोस्की ने दिया है। तो समाज से रिलेटेड जो भी सिद्धांत होगा वो किसने दिया है? वाइगोस्की ने। वाइगोस्की कहते हैं कि हमारे स्वयं का विकास जो है वो दूसरों के द्वारा होता है, कि जो हमारा विकास है, हमारा मतलब जो लोगों का विकास है वो दूसरों के द्वारा होता है। दूसरे मतलब जो हमारा समाज है, समाज मतलब क्या हो गया? परिवार हो गया, समुदाय हो गया, विद्यालय हो गया, मित्र हो गया, मंडलीय परिवेश हो गया, यही समाज है। इनके द्वारा ही जो बालक है वह सीखता है। ठीक है, वाइगोस्की द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला है मित्र शिक्षक। वाइगोस्की ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया। पहला है मित्र शिक्षक, पीर ट्यूटोरिंग। ठीक है, दूसरा है सहयोगी परियोजना, कोलैबोरेट प्रोजेक्ट। तीसरा है सहयोगी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग। चौथा है पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग। ये बहुत पूछा आता है कि रेसिप्रोकल टीचिंग का संबंध किससे? तो वाइगोस्की से। सहायक शिक्षा, असिस्टिव लर्निंग, वाइगोस्की द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, उन्होंने भाषा के 3 रूप दिए हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज दी है। पहला है सामाजिक वाक, जो कि 2 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होता है। उनका ये मानना था जो सामाजिक वाक होता है वो 2 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होता है। जो सोशल स्पीच है वो 2 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर दूसरा है निज वाक। तो जो वाइगोस्की थे उन्होंने निज वाक, प्राइवेट स्पीच के बारे में बताया है, जो कि 3 की उम्र से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है? सामाजिक वाक, निज वाक और मौन अभ्यंतर वाक, मतलब सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। तो वाइगोस्की ने 3 रूप दिए हैं भाषा के, सामाजिक वाक, निज वाक्य और मौन अभ्यंतर वाक्य। सामाजिक वाक्य जो है वो 2 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होता है, निज वाक्य जो है 3 वर्ष की उम्र से और मौन अभ्यंतर वाक्य जो है वो 7 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सम अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, और उन्होंने
महत्वपूर्ण टर्म्स क्या दिए हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ZPD जो है उसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में इसे निकट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD, ठीक है, यह किसने दिया, तो यह दिया लेव वाइगोस्की ने दिया। स्कैफोल्डिंग किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है सहारा देना या हेल्प करना, जहां बच्चे को जिस समस्या में स्टक हो रहा है, जिस समस्या में वह स्टक हो रहा है, जिस समस्या में वह उलझ रहा है, वहां पर उसको हेल्प करके उसकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाए, यही स्कैफोल्डिंग होता है। मतलब क्या है, स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है कि जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और थर्ड उन्होंने दिया MKO, मोर नॉलेजेबल अदर जो होता है, इसमें क्या होता है कि हमसे ज्यादा जानने वाला या हमसे अधिक जानकार। अब ये वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है, मतलब हमसे ज्यादा जानने वाला होना चाहिए, ठीक है। फिर उन्होंने 3 महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, संस्कृति और भाषा। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 3 महत्वपूर्ण पहलू जो है वो कौन कौन से हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा ये किसने दिए थे, लेव वाइगोस्की ने दिए थे। आपको चौथा ऑप्शन कोई भी दे देगा तो आपको ये बताना है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया दिया है, संस्कृति और भाषा को उन्होंने विशेष महत्व दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग सहारा देना किसे कहते हैं। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो उसे सहारा देना या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। कि पूरी तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करके उसको हाफ हेल्प देना, हाफ हेल्प देना मतलब क्या हुआ, जहां समस्या उसको आ रही है उस पर उसको हेल्प करना, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। जीन पियाजे का सिद्धांत जो है वो निर्मितवाद है, जबकि वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, सामाजिक निर्मितवाद है। मतलब जो जीन पियाजे हैं उन्होंने रचनावाद को प्राथमिकता दी है, जबकि वाइगोस्की का सिद्धांत जो है वो सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत है। अब देखते हैं निकट समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, वास्तविक विकास के स्तर जहां बालक क्या है पहुंच सकता है तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का जो क्षेत्र होता है वो निकट विकास का क्षेत्र ZPD कहलाता है। वास्तविक विकास का स्तर और जो संभाव्य विकास का स्तर है उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो ZPD कहलाता है। कि जहां बच्चा जो है वो हेल्प द्वारा पहुंच सकता है वो वास्तविक विकास का स्तर हो गया, और संभाव्य क्या हो गया, जहां बच्चा नहीं पहुंच सकता, ठीक है। वास्तविक विकास का स्तर और जो संभावित विकास के स्तर का जो बीच का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोस्की और पियाजे में अंतर। तो वाइगोस्की और पियाजे में अंतर क्या है। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से क्रिया करके सीखता है। बच्चा जो है वो अपने समाज और संस्कृति से क्रिया करके सीखता है। कि बच्चे का जो विकास है अधिकतम वो समाज के द्वारा ही होता है, समाज के द्वारा ही उसके अनेक गुणों का विकास होता है, ठीक है। पियाजे कहते हैं कि पहले बच्चे का विकास होता है और बाद में वो सीखता है। पियाजे कहते हैं पहले बच्चे का विकास होता है, मतलब उम्र के अनुसार उसका विकास होता है और बाद में वह सीखता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है उसका, बच्चे की भाषा और विचार जो है वो 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। वाइगोस्की ने कहा है कि जो बच्चे की भाषा और विचार हैं वो 2 वर्ष तक तो अलग अलग होते हैं, लेकिन 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कथन आए कि बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं और 2 वर्ष के बाद एक हो आते हैं, यह कथन किसका है, तो यह कथन है वाइगोस्की का। पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है, कि पहले हम सोचते हैं बाद में हम बोलते हैं, लेकिन वाइगोस्की ने क्या कहा है कि पहले हम बोलते हैं बाद में विचार आता है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा टॉपिक था लेव वाइगोस्की उसकी थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।